और मैत्रेय दोनों मिलकर के आपस में बहुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, दोनों सत्संग कर रहे हैं। विदुर मैत्रेय प्रसंग है। महाराज आकृति जो थी वो रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, और जो छोटी बेटी थी महाराज मनु की, जिसका नाम था प्रसूति, वो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को ब्याही थी। दक्ष प्रजापति ने मनु की छोटी बेटी प्रसूति गर्भ से 60 कन्याएं पैदा की। उनमें से अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशा, रोहिणी, पुनर्वस, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, जितनी ये नक्षत्र हैं वो सब चंद्रमा के लिए ब्याही। 27 ये है। 28वीं ऐसी है जो ना पुरुष है ना स्त्री है, जिसका नाम अभिजीत है, वो भी चंद्रमा को ब्याही। 28 चंद्रमा को है। 13 कश्यप जी के लिए है, एक से पक्षी, एक से जलचर, एक से थलचर, एक से नाग, तरह तरह के जीवों को पैदा किया। 12 पत्नियों के संतान पैदा कर दी। जब कश्यप ने देखा कि सबसे छोटी रानी है दिति और सबसे बड़ी है अदिति, अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से राक्षस पैदा हुए। जब दिति के गर्भ से राक्षस पैदा होंगे तो महाराज जन्म नहीं दिया, बच्चे पैदा नहीं किए। 13वीं से 12 से बच्चे पैदा किए, 13वीं से नहीं किए, क्योंकि कश्यप जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे। एक दिन 13वीं रानी ने दिति ने कहा, महाराज ये पक्षपात क्यों, मुझे भी संतान चाहिए 12 की तरह। संध्या के समय गर्भ ठहराया। संध्या कालीन कोई भी काम नहीं किया जाता। शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे हो, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं करना चाहिए, गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उस समय जो भी काम करोगे सब राक्षस वृत्ति में चला जाएगा। दोनों वक्त जब मिलते हैं, 7:30 मिनट का समय संध्या वंदन का होता है। सिर्फ 7:30 मिनट के लिए सूर्य भगवान अपनी पत्नी संध्या से आमने सामने होते हैं। 24 घंटे में कितने 7:30 मिनट के लिए, क्योंकि रात्रि चलती रहती है और दिन चलता रहता है, न कभी रात खत्म होती न कभी दिन। आज भी ऐसा पृथ्वी का एक भाग है जहां दिन है। अभी यहाँ रात है, लेकिन आप अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फोन लगाएं यदि कोई आपका है तो आपको पता पड़ेगा कि वहां दिन के 10 बज रहे हैं। तो कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, कभी रात्रि खत्म नहीं होती। यहाँ रात है, यहाँ दिन आ जाएगा, वहां रात हो जाएगी। तो माने रात और दिन चलते रहते हैं दोनों। और 7:30 मिनट के लिए निशा और सूर्य दोनों सामने और आमने होते हैं। वही समय 7:30 मिनट का जो होता है वो संध्या वंदन के नाम से कहलाता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष इस समय संध्या के समय संध्या का वंदन करते हैं। 7:30 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए जब सूर्य का अस्त होता है। उस समय शंकर भगवान के 2 गणों की दृष्टि उस गर्भ पर पड़ी तो दोनों राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे गर्भ में आए। एक का नाम जय था, एक का नाम विजय था। दोनों को सनकादिक ऋषियों का श्राप था। एक दिन सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के लोक में पहुंचे। भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, इन दोनों ने रोका तो सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, धरती पे राक्षस बन के पैदा हो जाओ। मुनि ने श्राप तामस गति पाई, जन्मे यह भूमंडल माही। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, के द्वार पाल रही को। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, हरि के द्वार पाल प्रिय दो। जय
कौन नहीं जानता, भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। दोनों जन्म गर्भ में आए। दिति को कश्यप ने बताया कि तेरे पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। दिति सामर्थ्यवान थी, तपस्विनी नारी थी। उसने कहा कि ऐसे बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी जो भगवान के विरोधी हो। गर्भ को रोक करके रखा। कितने साल, कई वर्ष तक दिति ने उन बच्चों को गर्भ में रोक करके रखा तपस्या के बल से। एक दिन ब्रह्मा ने आकर के दिति को फटकारा तो दोनों को जन्म दिया। दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के नाम से दुनिया में जाने गए। इतने तपस्वी थे दोनों बच्चे कि ब्रह्मा को प्रसन्न करके इन्हें वरदान मांगा, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा भाई संसार में ऐसा तो कोई नहीं कि जो जन्मा है अमर हो जाए। मरना तो पड़ेगा, जन्म है तो मरण है, और कुछ मांगो। हिरण्याक्ष ने बल मांगा कि मेरे भुजाओं का बल अनंत हो जाए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। एक दिन उस बल को आजमाने के लिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की भांति उछालता हुआ रसातल में ले जा रहा था। तब देवता डर गए और भगवान से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से भगवान ने 12 बनकर के जन्म लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया शेषनाग के फल पर। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि न जल में मरूं, न थल में मरूं, न घर में, न घर से बाहर, न ऊपर न नीचे, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न स्त्री से, न पुरुष से, न मनुष्य से, न पशु से, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भूत पितर मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मुझे कोई मार ना पाए, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना विरोधी था भगवान का कि भगवान का नाम अपने राज्य में किसी को लेने नहीं देता था। जो भी नाम लेता था उसे मृत्यु दंड दे देता था। एक दिन 4 बेटे थे उसके। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु का पुत्र था प्रहलाद। एक दिन प्रहलाद अपने सैनिकों को लेकर कुम्हारों की बस्ती में गए। रात में सैनिकों को भेजता था, पता लगाओ चुपके धोखे से रात में अंधेरे में दुबक के कोई भगवान का नाम तो नहीं लेता। कुम्हारों की बस्ती में गए। एक कुम्हारनी बुढ़िया थी, वो रो रही थी और भगवान का नाम ले रही थी। गोविंद सहारा दे जाओ, गोपाल सहारा दे जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। प्रहलाद ने कहा कि इस बुढ़िया को बुलाओ। क्यों, तुझे प्राणों का भय नहीं है? राजकुमार, अरे मुझे क्या भय। अच्छा हाँ, बोले तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। प्रहलाद बोले